अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब उनकी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक साफ तौर पर आकार लेता दिख रहा है। वेनेजुला को लेकर दी गई धमकियों को ट्रंप ने बेहद नाटकीय अंदाज में जमीन पर उतार दिया। रात के वक्त की गई एक कार्रवाई के दौरान राजधानी काराकास में भारी किलेबंदी के बीच वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। हाल के दिनों में ट्रंप ने अमेरिका के निशाने पर रहे कुछ दूसरे देशों को लेकर भी सख्त संदेश दिए हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में उन देशों और उनके खिलाफ दी गई चेतावनियों पर सीधी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ग्रीनलैंड की। अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा मौजूद है जिसका नाम पिटुफिक स्पेस बेस है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पूरे द्वीप को अमेरिका के कब्जे में देखना चाहते हैं। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये इलाका हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है। ग्रीनलैंड एक विशाल आर्कटिक द्वीप है जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। ये इलाका रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर है जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सैन्य साजो सामान बनाने के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में अमेरिका से काफी आगे है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन ने ट्रंप को जवाब देते हुए द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण की सोच को काल्पनिक बताया। अगला नाम है कोलंबिया। वेनेजुला में ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप का अगला सख्त संदेश कोलंबिया को लेकर आया। ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अपनी जान बचाने की चेतावनी दी। वेनेजुला का पश्चिमी पड़ोसी देश कोलंबिया तेल के विशाल भंडारों वाला देश है। ये देश सोना, चांदी, पन्ना, प्लैटिनम और कोयले का भी एक प्रमुख उत्पादक माना जाता है। लेकिन कोलंबिया की पहचान सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। ये इलाका नशीले पदार्थों के व्यापार, खास तौर से कोकीन की तस्करी के लिए भी बदनाम रहा है। सितंबर महीने में अमेरिका ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों पर हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ये नावें ड्रग्स लेकर जा रही थीं। इसके बाद ट्रंप और कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच टकराव और गहराता चला गया। अक्टूबर में अमेरिका ने पेट्रो पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाए कि वो कार्टेल को फलने फूलने की अनुमति दे रहे थे। 4 जनवरी को एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने कहा था कि कोलंबिया को एक बीमार व्यक्ति चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया को निशाना बनाकर कोई ऑपरेशन करेगा, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, ऐसा सुनना मुझे अच्छा लगता है। ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। ईरान इस समय बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला आगे बढ़ा तो वहां के अधिकारियों को बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें कठोर जवाब देगा। हाल ही में मारे-लागो में ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में भी ईरान का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इस बैठक में ईरान को लेकर अमेरिका और इसराइल की साझा चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं मेक्सिको का जिक्र ट्रंप ने साल 2016 में पहली बार सत्ता में आने की शुरुआत से ही किया था। उस वक्त ट्रंप ने मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने की बात कही थी। साल 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान किया गया। 4 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको के रास्ते ड्रग्स की भरपूर तस्करी हो रही है और हमें कुछ करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वहां के ड्रग कार्टेल बहुत ताकतवर हैं। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मेक्सिको में ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिक भेजने की पेशकश की है, लेकिन मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने सार्वजनिक रूप से मेक्सिको की जमीन पर किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को खारिज कर दिया है। क्यूबा 1960 के दशक की शुरुआत से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। क्यूबा के वेनेजुला के साथ अच्छे संबंध थे, जिसने कथित तौर पर क्यूबा को करीब 30% तेल की आपूर्ति की थी, जिसके बदले वेनेजुला को क्यूबा से डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी मिले थे। वेनेजुला से निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद तेल आपूर्ति ठप होने की स्थिति में क्यूबा मुश्किलों में घिर सकता है। ट्रंप ने 4 जनवरी को सुझाव दिया कि वहां अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्यूबा झुकने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी कार्रवाई की जरूरत है, ऐसा लगता है कि हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि वो टिक पाएंगे या नहीं, लेकिन क्यूबा के पास अब कोई आय नहीं है क्योंकि उनकी सारी आय वेनेजुला के तेल से आती थी। वैसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो क्यूबा के आप्रवासियों के बेटे हैं, वो लंबे समय से क्यूबा में सत्ता परिवर्तन की मांग करते रहे हैं।